नमस्कार। देश और दुनिया की अहम खबरों के खास कार्यक्रम देश विदेश में आपका स्वागत है। देश विदेश के इस खास एपिसोड में हम आपके लिए विश्व की उन खबरों को लाए हैं जिनसे वैश्विक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समीकरणों में बदलाव आया। साल 2017 में दुनिया में कई राजनीतिक बदलाव हुए। कई देशों को नए राष्ट्राध्यक्ष मिले तो कईयों ने दोबारा सत्ता संभाली। इससे आने वाले समय में वैश्विक नीतियों में भी बदलाव की संभावना बनेगी। आइए जानते हैं कि किस तरह के राजनीतिक बदलाव इस दौरान हुए। बीस जनवरी 2017 को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। हालांकि चुनाव 2016 में ही हो गए थे, लेकिन शपथ जनवरी 2017 में हुई। अमेरिका के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली। वे देश के 45वें राष्ट्रपति बने। ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की दौड़ में हिलैरी क्लिंटन को शिकस्त दी। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से अमेरिका के दुनिया के साथ रिश्तों के समीकरण भी बदलने लगे हैं। ट्रंप ने जहां अमेरिका फर्स्ट को तरजीह दी, वहीं उत्तर कोरिया के साथ विवाद भी बढ़ाया। जर्मनी को भी दोबारा से चांसलर मिला। जर्मन चुनाव में फिर से एंजेला मर्केल ने लोगों का विश्वास जीता और वो दोबारा जर्मनी की चांसलर बनी। वे चौथी बार जर्मनी की चांसलर बनी हैं। एंजेला मर्केल के सामने इस कार्यकाल में कई चुनौतियां हैं। चांसलर मर्केल के सामने अप्रवासियों का बड़ा मसला है। उनके सहयोगी भी इस मसले में उनके साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चौथी बार एंजेला मर्केल को जर्मन चांसलर बनाकर जर्मनी के लोगों ने यह दर्शा दिया है कि वे जर्मनी के भविष्य को मर्केल के साथ बेहतर देखते हैं। इस साल फ्रांस को भी इमैनुअल मैक्रों के रूप में सबसे युवा राष्ट्रपति मिला। मैक्रों सिर्फ 39 साल की उम्र में फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं। नेपोलियन के बाद मैक्रों सबसे युवा नेता हैं। वे जनता के बीच भी काफी लोकप्रिय हैं, खासकर युवाओं के बीच। मैक्रों ने 14 मई 2017 को फ्रांस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इस साल पाकिस्तान की राजनीति में भी बड़ी उथल पुथल रही। पैनमा पेपर्स में नवाज शरीफ और उनके परिवार का नाम आने के बाद शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस बात को लेकर शरीफ की बड़ी किरकिरी भी हुई। शरीफ के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद पर शरीफ की पार्टी के शाहिद खाकान अब्बासी को नियुक्त किया गया, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता कायम है जब तक कि अगले आम चुनाव में कोई मजबूत नेता वहां की बागडोर नहीं संभालता। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी इस साल आम चुनाव हुए। इन आम चुनावों में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यानी माओवादियों के गठबंधन को बड़ी जीत मिली। नया संविधान बनने के बाद नेपाल में पहली बार ये आम चुनाव हुए हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में केपी शर्मा ओली को चुना गया। पिछले 27 सालों से नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का दौर बन रहा है। इस दौरान कई सरकारें बनी और गिरी, कई प्रधानमंत्री बने, मगर किसी को भी कार्यकाल पूरा करने का मौका नहीं मिला। पिछले 11 सालों में नेपाल 10 प्रधानमंत्री देख चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
2017 में कुछ देशों के हिस्से भी अलग हुए। इन हिस्सों में रह रहे लोगों ने अलग देश बनाने की मांग को लेकर जनमत संग्रह किया। स्पेन से कैटलोनिया अलग हुआ तो इराक से कुर्दिश समुदाय ने कुर्दिस्तान बनाने को लेकर जनमत संग्रह का रुख किया। कैटलोनिया की संसद ने स्पेन से आजादी और खुद के एक गणराज्य के तौर पर अस्तित्व में आने की घोषणा करते हुए इससे जुड़े प्रस्ताव को पारित किया है। आजादी की घोषणा वाले प्रस्ताव के पक्ष में 70 वोट आए, जबकि विपक्ष में 10 वोट पड़े। स्पेन के दूसरे सबसे बड़े राज्य कैटलोनिया में हिंसा के बीच हुए जनमत संग्रह में 90% लोगों ने स्पेन से अलग होने के लिए वोट किया था। 75 लाख की आबादी वाले राज्य में करीब 40% लोगों ने जनमत संग्रह में हिस्सा लिया। स्पेन में साल 2015 के चुनावों में कैटलोनिया अलगाववादियों को जीत मिली थी। इस चुनाव के दौरान ही इन्होंने कैटलोनिया को आजाद करवाने के लिए जनमत संग्रह करवाने का वादा किया था। साल 1977 में तानाशाही से उबरने के बाद से ये स्पेन में सबसे बड़ा राजनीतिक संकट माना जा रहा था। हालांकि स्पेन के नेतृत्व ने इस जनमत संग्रह को खारिज कर दिया था। दूसरी तरफ अदालतों ने भी इसे रोकने को कहा था। इराक से लंबे समय से कुर्द अलग होकर अपना देश बनाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर कुर्द क्षेत्र में आजादी के लिए हुए जनमत संग्रह में ऐतिहासिक मतदान भी हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक जनमत संग्रह में 72% लोगों ने हिस्सा लिया। हालांकि कुर्दिश वेबसाइट के मुताबिक 90% लोगों ने आजादी के पक्ष में वोट डाला। इस जनमत संग्रह को इराकी प्रधानमंत्री हैदर अल आबदी ने असंवैधानिक करार दिया है। इस जनमत संग्रह को अमेरिका का भी समर्थन नहीं मिला। अमेरिका ने इसे बेहद निराशाजनक बताया है। इराक की कुल आबादी में कुर्दों की हिस्सेदारी 15 से 20% के बीच है। साल 1991 में स्वायत्तता हासिल करने से पहले उन्हें दशकों तक दमन का सामना करना पड़ा। विवादित शहर किरकुक में स्थानीय अरब और तुर्क समुदाय ने जनमत संग्रह का बहिष्कार भी किया था। इराक के पड़ोसी देश तुर्की और ईरान ने अपने देशों में कुर्द अल्पसंख्यकों के बीच अशांति फैलने की आशंका को देखते हुए सीमाएं बंद करने और तेल के निर्यात को रोकने की चेतावनी भी दी। दो 2017 में कई आतंकी घटनाओं ने भी विश्व को दहला दिया। इन घटनाओं ने लोगों की हंसती खेलती जिंदगियों को तबाह कर दिया। 2017 में दुनिया भर में छोटे बड़े 1087 आतंकी हमले हुए। इन आतंकी हमलों में दुनिया भर के 7,737 लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग घायल हुए। वहीं ग्लोबल टेररिज्म रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत आतंकवाद से प्रभावित दुनिया के टॉप 10 मुल्कों में शुमार है। आइए जानते हैं 2017 के कुछ बड़े आतंकी हमलों के बारे में। इस साल स्पेन लगातार आतंकियों के निशाने पर रहा। स्पेन के बार्सिलोना के सिटी सेंटर में हुए हमले और कैम्ब्रियल्स हमले में 13 लोगों की जान चली गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। भीड़ को रौंदना आतंकवादियों का न्यू टेरर ट्रेंड बन गया। इसी साल जून में लंदन में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 3 आतंकवादियों ने लंदन ब्रिज पर लोगों पर वैन दौड़ा दी और कई लोगों को चाकू से गोद दिया। ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में 23 मई को बम धमाके में 22 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 लोग घायल हो गए।
इस साल आतंकियों ने भारत में श्रद्धालुओं को भी निशाना बनाया। 10 जुलाई 2017 को आतंकवादियों ने हमला किया था। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने इस हमले को अंजाम दिया था। इस हमले में 7 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। अमेरिका के मैनहट्टन में 1 नवंबर को एक आतंकी हमले में 8 लोगों की मौत हो गई। आतंकियों ने दक्षिण टेक्सास के एक चर्च में गोलीबारी की और 27 लोगों की जान ले ली। अमेरिका के लास वेगस शहर में एक संगीत समारोह में गोलीबारी में 58 लोगों की मौत हो गई और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तुर्की के इस्तांबुल में एक आतंकी हमले में 35 लोगों की मौत हो गई। इस हमले में 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारतीय दूतावास के पास आतंकी हमले में करीब 150 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले में करीब 300 लोग घायल हो गए थे। मिस्र के बिर अल अब्देल शहर की मस्जिद में नमाज के दौरान आतंकियों ने मस्जिद में दाखिल होकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस हमले में 230 लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। देश विदेश में फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है देश विदेश में। साल 2017 में कई कैंपेन भी चलाए गए, ऐसे कैंपेन जिनमें हक और आजादी की बात की गई। इस साल सोशल मीडिया पर ऐसे कई मुद्दे उठाए गए जिनके बारे में सामान्य तौर पर बात नहीं की जाती। आइए कुछ ऐसे ही कैंपेन और मुद्दों पर नजर डालते हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए हकीकत को प्रभावित किया। इस साल का सबसे बड़ा कैंपेन रहा मी टू। इस कैंपेन के जरिए उन महिलाओं ने अपनी आवाज उठाई। दुनिया भर में इस कैंपेन की आवाज पहुंची और ऐसी ऐसी शख्सियतों ने अपने साथ हुई घटनाओं का खुलासा किया कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। इनमें सलमा हाइक, जूलियन मूर, टेलर स्विफ्ट जैसे हॉलीवुड के काफी बड़े बड़े नाम शामिल रहे। फिल्म प्रोड्यूसर हार्वे विंस्टीन के खिलाफ इन महिलाओं ने मुहिम छेड़ दी। लंदन, न्यूयॉर्क और बेवर्ली हिल्स की पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। भारत में इस साल इस कैंपेन का बड़ा बोलबाला रहा और खास बात यह रही कि ये प्रोटेस्ट महज सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं रहा। दिल्ली और मुंबई समेत देश के कई शहरों में लोग नॉट इन माय नेम की तख्ती लेकर सड़क पर उतरे। ये विरोध प्रदर्शन देश भर में राष्ट्र, हिंदू और देशभक्ति के नाम पर मुस्लिम और दलितों के खिलाफ हुई हिंसक घटनाओं के विरोध में किया गया था। सोशल मीडिया पर नॉट ऑल मैन का मुद्दा भी उठाया गया। यह फ्रेज पहली बार 2004 में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में जब से फेमिनिज्म पर बहस तेज हुई, उसके समानांतर इस फ्रेज का चलन भी बढ़ा है। इस साल महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन शोषण और कमतर व्यवहार पर काफी बातें की गईं। इस पर सोशल मीडिया पर
लोगों ने नॉट ऑल मैन के तर्क पेश करने शुरू किए। लोगों का कहना था कि हर मर्द औरतों के साथ बुरा सलूक नहीं करता है या हर व्यक्ति सेक्सिस्ट नहीं होता। साल 2017 की शुरुआत वुमेन मार्च प्रदर्शन के साथ हुई। इस प्रदर्शन को अमेरिका के इतिहास में एक दिन में होने वाला अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन कहा गया। 21 जनवरी 2017 को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण की, जिसके विरोध में वॉशिंगटन में लाखों महिलाओं ने मार्च निकाला। टैक्सी प्रोवाइडिंग सर्विस ऐप उबर के लिए ये साल बहुत ही बदतर रहा और कंपनी ने इस साल काफी गलतियां की। डोनाल्ड ट्रंप के मुस्लिम बैन के खिलाफ न्यूयॉर्क में हुए स्ट्राइक के दौरान कंपनी ने सेल्फ प्रमोशन कर डाला, जिसकी काफी आलोचना की गई। लोगों ने कंपनी के खिलाफ डिलीट उबर कैंपेन भी चलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। आइए अब 2017 की उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने सुर्खियां बटोरी और विश्व के आर्थिक, राजनीतिक और तकनीक के पटल पर बदलाव किए। इस साल ब्रिटेन के यूरोप से अलग होने की खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। यूरोप से अलग होने के लिए ब्रिटेन में वोट डाले गए। इस वोटिंग में 51.9% लोगों ने ब्रिटेन से अलग होने के पक्ष में वोट डाले। वहीं दूसरी तरफ 48.1% लोगों ने यूरोप से अलग न होने के लिए वोट डाले। म्यांमार में इस साल हुए रोहिंग्या संकट के चलते अल्पसंख्यक मुसलमानों ने पलायन किया। म्यांमार में 25 अगस्त से हिंसा फैलने के बाद वहां से कुल 87,000 रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश पहुंचे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 81,000 आव्रजक फिलहाल अस्थायी आश्रयों में रह रहे हैं। जिम्बाब्वे में सेना में दखलंदाजी करने के बाद 93 वर्षीय रॉबर्ट मुगाबे को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। सेना ने 16 नवंबर को रॉबर्ट मुगाबे और उनकी पत्नी को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया। इसके साथ ही मुगाबे की 37 साल से चली आ रही सत्ता का पटाक्षेप हो गया है। मुगाबे 1980 से जिम्बाब्वे की सत्ता पर आसीन थे। दो 2017 में उत्तर कोरिया ने दुनिया को सबसे ज्यादा डराया। उत्तर कोरिया द्वारा किए गए मिसाइल परीक्षणों ने पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया। इसी साल उत्तर कोरिया ने एक हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण किया। बताया जा रहा था कि वह हाइड्रोजन बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे परमाणु बम से भी कई गुना खतरनाक था। अमेरिका के 2 सुपरसोनिक बम वर्षकों ने कोरियाई प्रायद्वीप के ऊपर अभ्यास किया, जिसके बाद उत्तर कोरिया भड़क गया। उत्तर कोरिया ने अमेरिका को शक्तिशाली मध्यम रेंज की नई मिसाइलों को जापान के ऊपर से उड़ाया और गुआम, अमेरिकी प्रशांत क्षेत्र और सैन्य प्रतिष्ठान को उड़ाने की धमकी भी दी। डोकलाम में एक सड़क निर्माण को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद उपजा। 18 जून 2017 को इस गतिरोध की शुरुआत हुई, जब भारतीय सैनिकों ने 2 भारत चीन सीमा पर PLA को
डोकलाम में सड़क बनाने से रोक दिया। सितंबर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से थोड़ा ही पहले 28 अगस्त 2017 को दोनों देशों ने अपनी सेनाएं पीछे हटाने का निर्णय लिया। डोकलाम में एक सड़क निर्माण को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद उपजा। 18 जून 2017 को इस गतिरोध की शुरुआत हुई जब भारतीय सैनिकों ने 2 भारत चीन सीमा पर PLA को डोकलाम में सड़क बनाने से रोक दिया। सितंबर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से थोड़ा ही पहले 28 अगस्त 2017 को दोनों देशों ने अपनी सेनाएं पीछे हटाने का निर्णय लिया। पाकिस्तान में भारतीय जासूस होने के आरोप में कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान की अदालत ने कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनाई थी। यह मामला भारत और पाकिस्तान डोकलाम में एक सड़क निर्माण को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद उपजा। 18 जून 2017 को इस गतिरोध की शुरुआत हुई जब भारतीय सैनिकों ने 2 भारत चीन सीमा पर PLA को डोकलाम में सड़क बनाने से रोक दिया। सितंबर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से थोड़ा ही पहले 28 अगस्त 2017 को दोनों देशों ने अपनी सेनाएं पीछे हटाने का निर्णय लिया। डोकलाम में एक सड़क निर्माण को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद उपजा। 18 जून 2017 को इस गतिरोध की शुरुआत हुई जब भारतीय सैनिकों ने 2 भारत चीन सीमा पर PLA को डोकलाम में सड़क बनाने से रोक दिया। सितंबर में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से थोड़ा ही पहले 28 अगस्त 2017 को दोनों देशों ने अपनी सेनाएं पीछे हटाने का निर्णय लिया। पाकिस्तान में भारतीय जासूस होने के आरोप में कुलभूषण जाधव को